लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका है जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने हजारों से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी है। लता के पिता पंडित दीनदयाल मंगेशकर का मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। माँ गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनदयाल ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनदयाल का सरनेम हार्डिकल था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशकर के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनाम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। हम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हरिनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। 40 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुवक चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गुजराभाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई। की सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। लता के प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपने फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रही है। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉड फादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब पार्श्व गायक के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने से आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि
आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायिका, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीतों सुनने को मिले। लता के आवाज़ के माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनकी इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से लोकप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल राय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में भी कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों की रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। सीच रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। ताकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव करना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वाले के बीच हो जाता है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्वर पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में भी कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता ने ढेर सारे गाने गाए, जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता की गायिका पसंद आई, तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता ने कितने गाने गाए, इसको लेकर भी बड़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन उसको लेकर भी खास विवाद हुआ। 25 या 30 हजार गानों की बातें करना बेमानी है। लगभग 5 से 6 हजार गीतों में लता ने अपनी आवाज़ दी है। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले, जितने मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हो गई।